प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि डरे नहीं, प्रभु आपके साथ में है। चाहे आज आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, रुकावटें, बाधाएं, विरोधी लोग जीवन में हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा, डरे नहीं, घबराएं नहीं, व्याकुल ना हो, निराश ना हो, प्रभु आपके साथ में है। और आज सुबह में परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23 और उसका 4 और 5 पद कुछ इस प्रकार से कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। भजनकार कहता है, चाहे मैं अपने जीवन में एक ऐसे रास्ते से गुजरूं जहां घोर अंधकार हो, डर का माहौल हो, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, घोर अंधकार हो, लेकिन भजनकार कहता है उस घोर अंधकार से भी मैं नहीं डरूंगा। उस रास्ते पर चाहे मैं अकेला ही क्यों नहीं हूं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, हानि से नहीं डरूंगा। घोर अंधकार कई चीजों को रिप्रेजेंट करता है। घोर अंधकार एक जो नाइट में होता है, अंधेरा, और जब लोग अंधेरे में चलते हैं तो लोगों को डर लगता है। एक स्वाभाविक बात है, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ आवाजें आ रही हैं, लोगों को डर लगता है। घोर अंधकार यह भी हो सकता है कि इंसान बहुत सी प्रॉब्लमों से घिरा हुआ है, बहुत सी प्रॉब्लमों से घिरा हुआ है, आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक ऐसी तराई, एक ऐसा मार्ग या फिर एक ऐसा समय जीवन में जहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन भजनकार कहता है कि चाहे मैं ऐसे रास्ते से होकर गुजरूं, चाहे वो सच में किसी रास्ते से गुजरे या फिर परेशानियों से घिरा हुआ हो, तब भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। और यही विश्वास आज प्रभु आपके और मेरे, हम सब के अंदर चाहता है कि चाहे आप विपरीत समय में हों, चाहे आप ऐसे मार्ग पे हों जो अंधकार से घिरा हुआ है, चाहे आपके जीवन में ऐसा समय हो जहां मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे समय में हमें आपको यह विश्वास रखना है कि मेरी हानि नहीं होगी, मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? भजनकार इस बात को भी बताते हैं कि वे क्यों नहीं डरेंगे। लिखा है, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है, तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ में हैं, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। चाहे मैं जंगल में रहूं, चाहे मैं अकेला रहूं, चाहे दानियल की तरह शेरों की मांद में चला जाऊं, चाहे सदरक मेशक अबेदनगो की तरह आग के भट्टे में चले जाऊं, या फिर यिर्मयाह की तरह गड्ढे में, या फिर यूसुफ की तरह बेच डाला जाऊं, चाहे कुछ भी मेरे जीवन में हो, लेकिन मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ में हैं। आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। आज सुबह में आपको अपने अंदर इस विश्वास को डेवलप करना है कि चाहे आज विपरीत समय है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा, मैं हानि से नहीं डरूंगा। एक बार मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब चारों तरफ से मुसीबतें आ गई, बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा। ऐसे समय में मैंने प्रभु की आवाज को अपने मन में सुना, मत डर, केवल विश्वास रख। बस मत डर, केवल विश्वास रख। यदि तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मत डर। आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल न डरें, बिल्कुल न घबराएं। मन व्याकुल हो रहा है, मन घबरा रहा है, निराशा उत्पन्न हो रही है, लेकिन अपने मन को समझाएं कि तू डर मत, तू घबरा मत, व्याकुल ना हो, निराश मत हो। आस रख, परमेश्वर तेरे साथ में है। विश्वास रख कि परमेश्वर तेरे साथ में है, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। आगे लिखता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपके सताने वालों के सामने, उन विरोधियों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। मतलब उन्हीं के सामने आपको ऊंचा उठाएगा, उन्हीं के सामने आपको शिरोमणि ठहराएगा, उन्हीं के सामने आपको सफल करेगा। आप बढ़ते चले जाएंगे, लोग आपसे जलते चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
करने दो, लोग जो कुछ कर रहे हैं करने दो, जल रहे हैं जलने दो, जो कुछ बोल रहे हैं बोलने दो, क्योंकि आप जानते हैं मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, इसलिए मुझे डरना नहीं है, मुझे घबराना नहीं है। परमेश्वर मेरे विरोधियों के सामने ही मुझे ऊंचा उठाएगा। इसलिए चाहे जीवन में कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। मत डर, केवल विश्वास रख। यदि तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जेएमसी की पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और उनकी सारी टीम और सारी कलीसिया को जेएमसी की। मेरा नाम माइकल मसीह है और मैं उत्तराखंड खटीमा का रहने वाला हूँ। मेरी बहुत ही बड़ी और बहुत ही अद्भुत गवाही है। परमेश्वर ने मेरे घर परिवार में बहुत सारे महान कार्य किए। मेरा भाई जिसकी शादी 21 अप्रैल 2025 में हुई थी और उन्होंने 4-5 महीने बाद जब भाभी का टेस्ट करवाया, जिनका नाम सुमन मसीह है, उनके यूट्रस में डॉक्टर ने काफ़ी कॉम्प्लिकेशन, काफ़ी प्रॉब्लम बताई थी कि उनके रसौलियाँ भी हैं, प्लस उनका यूट्रस ख़राब हो रहा है। तो हम सब काफ़ी डर गए थे, बेचैन हो गए थे और उन्होंने कहा था कि इन्हें अब आप ऋषिकेश ले जाओ। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने भी यही कहा कि शायद ये दवाई से ना ठीक हो पाए और आपके यूट्रस को निकलवाना पड़ेगा, या क्योंकि अब बच्चा जाने ख़राब होने शुरू हो गई है। तो दिसंबर में मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर इनके व्हाट्सएप पर वो रिपोर्टें और प्रार्थना, अपना निवेदन भेजा और उन्होंने मेरे लिए, मेरी भाभी के लिए प्रार्थना की, भाई के लिए प्रार्थना की। और थोड़े दिन बाद ही एक बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ हमारे जीवन में कि उन्होंने दोबारा से जब थोड़े दिन बाद 1 महीने बाद टेस्ट करवाया तो भाभी की रसौलियाँ तब ठीक हो चुकी थी, उनका यूट्रस ठीक था। हमें परमेश्वर के वचनों पर पूरा भरोसा था कि उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, अपने बच्चों का कभी मुँह काला नहीं होने दूंगा। यस, उन्होंने हमें हर शर्मिंदगी से छुटकारा दिया और हमारे सर को ऊंचा किया। मैं पिता परमेश्वर का और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि वो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आज मेरी भाभी 4th मंथ प्रेग्नेंट है। प्रभु ने बड़ी गवाही के साथ हमें लौटाया है और आगे भी परमेश्वर हम पर महान कार्य करते रहेंगे। इसके लिए मैं मेरे जिंदा खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिखाया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि रात भर तूने हमें संभाला परमेश्वर और ये नया दिन प्रभु हमारे जीवनों में जोड़ा है, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। रात की अच्छी नींद के लिए, रात की सुरक्षा के लिए पिता, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हो। इस नए दिन के लिए विशेष रूप से प्रभु धन्यवादित हैं पिता। और मैं धन्यवादित हूँ पिता परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु इस पूरे महीने परमेश्वर पिता आपने प्रभु हम में से हर एक जन को संभाला पिता। और आज प्रभु इस मंथ के लास्ट डे में हम हैं मेरे पिता, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता कि सच में प्रभु तेरी भलाइयाँ इस पूरे महीने हमने देखी प्रभु। और यूं ही पिता परमेश्वर हर दिन प्रभु हम तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देख सके। सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। हम तुझे प्रेज करते हैं प्रभु। तो अपने लोगों को अंधकार से छुड़ाने वाला, उनके जीवनों में कार्य करने वाला, उन्हें बचाने वाला, उनको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है प्रभु।
प्रभु हम महिमा करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु, हम घटे प्रभु और तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है मेरे पिता, उसी प्रकार प्यारे पिता हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आप हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जानने वाले परमेश्वर। हमारे प्रेजेंट के लिए क्या सही है, हमारे फ्यूचर के लिए क्या सही है प्रभु, आप सबको जानते। इसलिए प्रभु आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो पिता। प्यारे परमेश्वर, यदि आज कोई भी प्रभु नेगेटिविटी में है, या फिर किसी का मन प्रार्थना में नहीं है प्रभु, या फिर किसी का मन व्याकुल है, बेचैन है, डरे हुए हैं, कल रात प्रभु बहुत सी बातों को लेकर चिंतित रहे प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि नई सुबह, नई एनर्जी, नई स्ट्रेंथ के साथ, नए बल के साथ प्रभु ये शुरुआत करने पाए प्रभु। आज हर प्रकार की निराश करने वाली बातें, घबरा देने वाली बातें, या फिर प्रभु जी आनंद और शांति को चुराने वाली बातें इसी वक्त इनके जीवन से चली जाएं प्रभु। आपका शांति, आपका आनंद, आपका जॉय प्रभु आपके लोगों के अंदर पाया जाए प्रभु। आज आपके बुद्धि, समझ और ज्ञान को मांगते प्रभु, आपके आनंद को मांगते, आपकी शांति को मांगते प्रभु। और विशेष रूप से परमेश्वर आज के दिन में जो भी कार्य प्रभु, जो भी योजनाएं प्रभु आपने हम सब के लिए रखी हैं प्रभु, उसके लिए प्रभु हम आपके विजडम को मांगते हैं पिता, कि प्रभु उन कार्यों को किस प्रकार किया जाए और कैसा हम उसे करें प्रभु। उसके लिए प्रभु हम आपकी बुद्धि को मांगते हैं, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को प्रभु। हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्गों के लिए खुदावन हम तेरे सपोर्ट को मांगते पिता, तेरे बल को मांगते प्रभु। बिना तेरे बल के प्रभु जी हम एक भी कदम नहीं बढ़ा सकते प्रभु। स्थिरता, वचन में स्थिरता प्रभु मैं हर एक व्यक्ति के लिए मांगती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जी आज का दिन प्रभु आपके लोगों के लिए मुबारक हो, और प्रभु ये जिस काम पर आज के दिन हाथ लगाएं वो काम सफल हो पिता। जो भी योजना वो बनाए वो योजना सफल हो पिता। और प्रभु जहां कहीं भी प्रभु ये जाते हैं प्रभु जी, ये तेरे नाम को महिमा दे सके परमेश्वर। आज के दिन के लिए गुड हेल्थ को मांगते हैं, प्रोटेक्शन को मांगते हैं पिता, सफलता को मांगते हैं परमेश्वर। आपके लोगों के साथ में प्रभु आपकी उपस्थिति, प्रेजेंस मांगते हैं, और आपकी अगुवाई को मांगते हैं परमेश्वर। होली स्पिरिट हर एक को गाइड करे, हर एक पाप, हर एक अपराध, हर एक गलत काम, हर एक स्कैम, हर एक फ्रॉड और विशेषकर दुर्घटनाओं से परमेश्वर प्रभु आप आपके लोगों को बचाएं। आपकी हेवनली प्रोटेक्शन को खुदावन हम सब के साथ में मांगते पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा प्रभु आज की खूबसूरत सुबह में प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों से बातचीत किया पिता। ये वचन हर एक जन अपने जीवन में ग्रहण करे, हर एक जन इसे रिसीव करने पाए प्रभु, ताकि अपने जीवन में प्रभु चाहे कैसी भी मुश्किल परेशानी या फिर कैसा भी घोर अंधकार प्रभु उनके जीवन में हो पिता, प्रभु ये किसी भी प्रकार की हानि से न डरे, क्योंकि प्रभु ये इस बात पर विश्वास रखे खुदावन कि ऐसी परिस्थितियों में प्रभु तो अपने लोगों के साथ में है। मेरे यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो घोर अंधकार की तराई में होकर चल रहे प्रभु जी। जब मुश्किल दौर है प्रभु, परेशानियों का दौर है प्रभु जी, समस्याएं हैं, कर्जे हैं, विपत्ति है, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत कुछ है प्रभु जो अंधकार को रिप्रेजेंट इनके जीवन में कर रही है प्रभु। यीशु के नाम में उन सारी अंधकार की बातों को मैं कमांड करती हूँ कि इनके जीवन से जा। हर प्रकार की प्रभु वो अंधकार की तराई से होकर जो भाई बहन, जो बच्चे चल रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम में प्रभु आज उनके जीवन में प्रभु तेरे छुटकारे को बोलते हैं। आज उन सारी समस्याओं को, उन अंधकार की बातों को हम यीशु के नाम में दूर करते पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप सहायता करें और मदद करें परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू फादर प्रभु। जो कोई तुझ पर भरोसा रखता है प्रभु तो उन्हें उन सारी अंधकार की तराई से बाहर निकालता है प्रभु। तू उनकी सहायता करता, तू उनकी मदद करता प्रभु, तू उनके लिए रास्तों को खोलता। और आज यीशु नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके जीवन में सारे दरवाजे बंद है प्रभु जी, यीशु के नाम में वो दरवाजे खुल जाए। यदि आज ये घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चल रहे प्रभु तो खुदावन ये तुझ पर विश्वास करने पाए प्रभु, ताकि किसी भी प्रकार की हानि इनके जीवन में ना हो, इनके रिश्तों की, इनके परिवार की, इनके बच्चों की, इनके पार्टनर की पिता, किसी भी प्रकार की हानि ना हो पिता, क्योंकि इनका भरोसा तुझ पर है पिता परमेश्वर। तेरे सोटे और तेरी लाठी से प्रभु आपके बच्चों को शांति मिलती है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। बहुत से गलत निर्णय लेने के कारण प्रभु आज यदि बहुत सारे लोग प्रभु परीक्षाओं में पड़े हैं प्रभु, उन परीक्षाओं से भी इन्हें बाहर निकाल, रॉन्ग रिलेशन से बाहर निकाल, गलत संगति से बाहर निकाल, एडिक्शन से बाहर निकाल, हर प्रकार की गलत रिलेशन से बाहर निकाल प्रभु, ताकि ये जब छुटकारा पाए तो तेरी महिमा को कर सके परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जब अपने बिजनेस में नुकसान को देख रहे हैं प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रहे हैं, कर्जे देख रहे हैं प्रभु जी, कोई भी काम कर रहे हैं परंतु उसमें असफलता को देख रहे हैं, यीशु के नाम में ये सारी बातें चली जाए प्रभु जो अंधकार की बातों को लेकर आ रही है प्रभु। आपके बच्चों के लिए सफलता
और आगे बढ़ना, बढ़ोतरी प्रभु हम उनके जीवन में मांगते हैं। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु, जितने भी यूथ प्रभु इस समय पिता अपने जीवन में प्रभु बहुत से निर्णय लेने के लिए प्रभु जी तैयार है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अगुवाई करो और एक सही निर्णय लेने में प्रभु मदद करे पिता। जितने अपने मैरिज के लिए प्रभु निर्णय ले रहे प्रभु, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चॉइस करने में आप इनकी मदद करें, एक अच्छा जॉब चॉइस करने में इनकी मदद करें, एक अच्छा डायरेक्शन आप इन्हें गाइड करें परमेश्वर पिता, एक सही प्लेस पर प्रभु आप इन्हें लेकर जाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु पिता बहुत सी नेगेटिव बातों को लेकर चल रहे प्रभु, यीशु के नाम में आज हर प्रकार की नेगेटिविटी चली जाए यीशु के नाम में। यदि कोई भी दुष्ट प्रभु इन्हें परेशान कर रहा है प्रभु, दुष्टात्मा या फिर नेगेटिव बातें यीशु के नाम में, वो नेगेटिव बातें, दुष्टात्माएं, हर प्रकार की बातें यीशु के नाम में निकल कर जाएं। मैं कमांड करती हूँ, यदि आज कोई भी बीमारी प्रभु इनके शरीर में प्रभु, जब इन्हें लगता है कि इन्हें ठीक होना असंभव जान पड़ता है या फिर उस दर्द से निकलना इन्हें मुश्किल जान पड़ता है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसी वक्त हर एक रोग, हर एक घाव, हर एक चोट, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ को मैं छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से मैं कमांड करती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ, हर एक बीमारी को मैं आज्ञा देती हूँ जा यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देती हूँ कैंसर को, मैं आज्ञा देती हूँ ट्यूमर को, मैं आज्ञा देती हूँ पैरालाइज को, मैं आज्ञा देती हूँ हार्ट प्रॉब्लम को, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, सिस्ट, रसोलियां, गांठें, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ नष्ट हो यीशु के नाम में। आंखें चंगी हो यीशु के नाम में, कान चंगे हो यीशु के नाम में प्रभु, यीशु के नाम में घुटने चंगे हो, हर प्रकार के रोग जाए यीशु के नाम में प्रभु। धन्यवाद। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाए यीशु के नाम में, टाइफाइड, जॉन्डिस, इन्फेक्शन, एलर्जी, सफेद दाग, बीपी की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार के दौरे पड़ने की बीमारी जाए यीशु के नाम में, मेंटली बीमारी जाए यीशु के नाम में, और ऑटिज्म की बीमारी जाए यीशु के नाम में, हर एक मानसिक रोग जाए यीशु के नाम में, हर एक स्ट्रेस जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने छुटकारा दिया प्रभु, पूरे महीने प्रभु तूने संभाला प्रभु, इस महीने के लास्ट दिन में भी प्रभु तूने अपनी फेलोशिप में बनाकर रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तू अपनी संगति में जब अपने लोगों को बनाए रखता है पिता, तो प्रभु ने बल से, सामर्थ से, बुद्धि से और समझ से भरता है परमेश्वर, और उनके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है प्रभु। धन्यवाद। आज जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, उन प्रार्थना विनतियों के लिए तेरा धन्यवाद। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो जहां कहीं है खुदा वहीं आपका कार्य उनके जीवन, उनके परिवार, उनके बच्चों के जीवन में हो, उनके परिजनों के जीवन में हो। इनके फाइनेंस में बढ़ोतरी दे प्रभु, इनके कमाई में बढ़ोतरी दे प्रभु, इनके हर एक मार्ग पर इनकी अगुवाई कर, और प्रभु जो रास्ता ये चुन रहे प्रभु, उस रास्ते पर चलने में आप इनकी मदद करें प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, जिनका आज जन्मदिन है खुदावन, उन्हें ब्लेस करते प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू अपने लोगों को अत्यंत बढ़ाता जाएगा प्रभु। यीशु मसीह इन्हें बढ़ाएं, इन्हें फलवंत करे, इन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, दीर्घायु से तृप्त करे, आपके फेथफुलनेस इनके जीवन में रहे, ये विश्वास योग्य रहे प्रभु, और 365 दिनों में खुदावन तेरी प्रेजेंस में पाए जाएं, और जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें आशीषित और बरकत से मामूर करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु यीशु, और ये तेरी प्रेजेंस में चल सके। धन्यवाद पिता। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में आपको इनवाइट करते हैं, आप सब कुछ का प्रबंध करें, आप मैरिज को सक्सेसफुल करें प्रभु। और जिनका रिश्ता आज टूटने की कगार पर है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई खुदावन, हम तेरे हाथों में प्रभु इस बात को सौंपते प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग परमेश्वर अपने पेंशन को लेकर प्रभु, या फिर अपने रुके हुए फाइनेंस को लेकर, या फिर अपने रुके हुए केसेस को लेकर, या फिर जमीन को लेकर, या फिर घर को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे खुदावन। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रभु आपकी ओर से मिले पिता प्रभु। जब चारों तरफ से प्रभु ये विरोधियों से घिरे, चारों तरफ से ये परेशानियों से घिरे, स्कैम और फ्रॉड इनके साथ हुआ है, धोखा इनके साथ में हुआ है प्रभु, इस घोर अंधकार भरी तराई से प्रभु इन्हें बाहर निकाल कर प्रभु इन्हें आशीषित कर पिता। धन्यवाद देते जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया, धन्यवाद पिता, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर, जो आपके राज्य को बढ़ा रहे प्रभु, सुसमाचार के द्वारा प्रभु, लोगों को बचाने के द्वारा खुदावन, उन सब पर आपका अनुग्रह बना रहे, और हर एक जन प्रभु जो आपकी सेवा करता वो फलवंत अपने जीवन में हो पिता। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।